हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल गाइस। CTCI के आज डे नंबर 4 में हम एक्सेल के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए डे 4 की ट्रेनिंग सेशन में। सो गाइस, बेसिक एक्सेल के डे 4 में आज हम डिस्कस करेंगे रिपीट फंक्शंस, फाइंड फंक्शंस, सर्च फंक्शंस एंड ट्रिम फंक्शंस के बारे में। सो गाइस, रिपीट एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी डेटा को रिपीट करता है उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज के अकॉर्डिंग। यानी कि कोई भी एक ऐसा डेटा जो आपको बार बार टाइप करना हो, उस कॉन्सेप्ट में रिपीट कमांड यूज की जाती है, ये कहना है। फाइंड एंड सर्च दो एक ऐसे फॉर्मूले हैं जो क्या बताते हैं, आपके पास बेसिकली कैरेक्टर्स की पोजीशंस बताएंगे कि वो चीज कितने नंबर पे अवेलेबल है, ये कहना है। बट फाइंड इज द पार्ट ऑफ केस सेंसिटिव, यानी कि फाइंड किसी चीज को ढूंढ के जरूर बताता है, बट फाइंड एक प्रकार का ऐसा फॉर्मूला है जो केस सेंसिटिव है। यानी कि अगर डेटा कैपिटल वाला हुआ तो कैपिटल वाला ही डेटा आपको फाइंड करके देगा, और अगर डेटा अगर आपको दोनों प्रकार की डेटा फाइंड आउट करना है तो यू कैन गो विथ सर्च वाला पार्ट। ट्रिम एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स्ट्रा स्पेस के डेटा में से डिलीट करेगा, ये कहना है। तो फाइंड, सर्च एंड रिपीट कुछ इस तरीके की जो फॉर्मूले हैं, ये बेसिकली इस प्रकार की कॉन्सेप्ट में यूज किए जाते हैं। सो गाइस, प्रैक्टिकल वर्ड में समझते हैं कि किस तरह से डेटा यूज किया जाएगा। आपके पास ए कॉलम में नेम ऑफ पर्संस अवेलेबल लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है। टीना, मुकेश, जय, अमित कुमार, अनिल, लक्ष्मण, इस प्रकार से डेटा अवेलेबल है। फाइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइंड क्या करता है गाइस, बेसिकली फाइंड का ये कहना है कि कोई चीज आपको बताएगा कि वो डेटा कितने नंबर पे अवेलेबल है। अगर मैं फाइंड की बात करूं और सर्च की भी मैं बात करूं, सो वी कैन गो विथ फाइंड पार्ट हमने लगाया इक्वल टू फाइंड टैब। अब यहाँ पे आता है फाइंड टेक्स्ट। एक्चुअली में जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो कितने नंबर पे अवेलेबल है, ये कहना है। सो फाइंड टेक्स्ट जिसको ढूंढ रहे हैं, सपोज मेरा ये कहना है कि मेरे पास नेम ऑफ पर्सन की डेटा में से आई वांट टू फाइंड आउट ए, या दैट मीन्स यानी कि ए कैरेक्टर्स जो हमारे पास है, ये हम इसको ढूंढ रहे हैं, ये मीनिंग है। और हमेशा इन्वर्टेड कॉमा इसलिए मेंशन करना है क्योंकि डेटा को डिफाइन करने के लिए हमेशा जो टेक्स्ट की वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट उसको इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन किया जाता है, इसलिए गाइस इसको इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करना पड़ेगा। देन वी आर प्रेसिंग द कॉमा विद इन टेक्स्ट, यानी कि ये जो ए है वो किस डेटा में अवेलेबल है, तो वी कैन गो दिस पार्ट, यानी कि इस सेल में अवेलेबल है। यानी कि ए हमने ढूंढा और A2 वाली सेल में ढूंढा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते आप देखेंगे तो टीना में जो ए है वो 5वें नंबर पे अवेलेबल है। आप देखेंगे, गौर करिए, 1 2 3 4 5 एंड यू कैन सी द पोजीशन इज 5। कंट्रोल डी आप करेंगे तो आपके पास डेटा की पोजीशनिंग आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास दो डेटा के अंदर एरर आई है, एक तो मुकेश के नाम के साथ और एक है गाइस आपके पास अनिल के नाम के साथ। सो गाइस, चलो ये तो समझ में आता है कि मुकेश के नेम में ए अवेलेबल है नहीं, इसलिए वो एरर है। चलो इट्स फाइन। बट यू कैन सी अनिल के नाम में तो ए अवेलेबल है, बट वहां पे एरर आ गई। एक्चुअली वे फाइंड जरूर पोजीशंस बताता है, बट इज द पार्ट ऑफ केस सेंसिटिव। यानी कि अगर आपका डेटा किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा, सपोज ए अगर हम बात करें स्मॉल की या कैपिटल की, तो यकीन मानिए अनिल के जो नाम में जो कैरेक्टर्स है ए, वो कैपिटल अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। और बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको कैपिटल ए रख लेते हैं, मान के चलिए, तो आप देखेंगे स्मॉल वाला डेटा नहीं आएगा आपके पास, ये कहना है। तो दो जगह डेटा आपके पास फाइंड आउट होगा, क्योंकि अमित कुमार में भी ए अवेलेबल है एंड अनिल कुमार में भी अवेलेबल है, यानी कि कैपिटल। सो यू कैन सी बाय डिफॉल्ट ये जो पोजिशनिंग बताता है आपके पास, ये बताता है फर्स्ट पोजिशनिंग जो पहली अवेलेबल है। तो अमित कुमार के नाम में तो 2 ए हैं जो नजर आ रहे हैं, बट इसके लिए गाइस एडवांस फंक्शन यूज किया जाता है, नॉट अ बेसिक फॉर्मूला। सो वी कैन गो विद एडवांस पार्ट, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि यानी कि फाइंड केस सेंसिटिव है और उसके हिसाब से डेटा सर्च करके आपको देता है। सेम ऑप्शन आपने लगाया सर्च, वी आर फाइंड आउट ए विद इन इस सेल में। आप देखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और प्रेस करके आपने कंट्रोल डी किया, तो एक्चुअली में गाइस सर्च बेटर फॉर्मूला होता है फाइंड के मुकाबले, क्योंकि सर्च एक ऐसा फॉर्मूला है, चाहे आप कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लेटर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा डेटा आपको फाइंड आउट करके दे देता है, ये मीनिंग है। तो सर्च इज द बेटर। सो यकीन मानिए इसको आप स्मॉल कर दीजिए एंड कंट्रोल डी एंड
तो इस तरह से डेटा को फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि फाइंड एंड सर्च के मुकाबले में से सर्च इज द बेटर पार्ट। आप सर्च लगा के जरूर देखिए, आंसर आपको मिलेगा। ये तभी पॉसिबल है गाइस जब आपके पास डेटा कैपिटलाइज हो। अगर आप डॉट ढूंढ रहे हैं, कॉमा ढूंढ रहे हैं, डैशेस ढूंढ रहे हैं, तो उस कंडीशंस में फाइंड या सर्च में से कोई एक जरूर लगा सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया, अगर आपको सर्च लगाना है तो आपको कैपिटल स्मॉल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये कहना है। द लास्ट पार्ट इज दैट कि गाइस रिपीट कमांड हम लोग डिस्कस करेंगे। आई वांट टू फाइंड आउट रिपीट क्या है, तो लेट्स क्रिएट रिपीट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट कि गाइस रिपीट, सपोज आपको ये जो डेटा है डॉट, ये अगर आपको 5 बार लिखना हो तो, अब गाइस अगर इसको मुझे 5 बार लिखना होगा तो मुझे एक एक करके मेंशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। बेटर ऑप्शन है कि आप रिपीट फॉर्मूला लगाएं, तो वी आर प्रेसिंग REPT रैप टैप। इसके साथ आता है कि टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट कौन सा है जिसको आप मेंशन करना चाहेंगे, तो उस टेक्स्ट को आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ये कहना है। एंड हमने लिखा सपोज किरण, सिंपल, दैट मीन्स हमने किरण नाम मेंशन कर दिया। जरूरी नहीं है कि कोई भी आप नाम मेंशन कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना है। कॉमा करके हमने किया मेंशन 10 टाइम्स, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो किरण नाम अवेलेबल है उसको 10 बार लिख दो, ये कहना है। एंड होल्ड करके आप देखेंगे आपके नाम यहाँ पे 10 बार प्रिंट आउट हो चुके हैं। एंड कंट्रोल D करते हुए आप चलेंगे तो सब जगह पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको बनाना हो, जैसे आपने देखा होगा बिल बनते हैं तो डॉट बहुत टाइम्स अवेलेबल रहता है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे यही चीज यूज की जाती है, मेरा ये कहना है। और गाइज अगर आपको यहाँ पे स्पेस भी अवेलेबल यूज करना हो तो यू कैन गो विद स्पेस पार्ट, आप स्पेस मेंशन कर सकते हैं एंड में जाके। एंड आप देखेंगे आपका वो पर्टिकुलर नाम 10 बार प्रिंट आउट हो चुका है। तो रिपीट बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, किसी भी चीज को ऐसा बार बार यूज कर टाइप करने से बेटर है कि आप रिपीट कमांड यूज करें, जिससे डेटा की वैल्यूज आपके सामने प्रेजेंट हो पाए। तो ये कहना है आपका रिपीट के साथ। तो एक है फाइंड, एक है सर्च और एक है आपका रैप्ट का फॉर्मूला, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है रिपीट। इसके साथ ही यहाँ पे आता है लास्ट ऑप्शन जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है गाइस, लेट्स एक्सप्लेन। कहीं ना कहीं जैसे मैंने डिस्कस आपके सामने किया कि ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है किसी भी डेटाबेस में से। कैसे, इस चीज को समझे। अब आप मेरे पास डेटा देख पा रहे होंगे, मेरे पास 3 डेटा अवेलेबल है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, इंडिया दिल्ली चेन्नई, बैंगलोर मुंबई गुड़गांव। सो बेसिकली इस डेटा के अंदर आप देखेंगे तो काफी सारा टाइम स्पेस अवेलेबल है और ये एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है। तो ट्रिम का ये कहना है कि एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव किया जाता है ट्रिम के जरिए। तो ट्रिम एक्स्ट्रा मतलब सिंगल स्पेस तो रहेगा, उसके अलावा जो बहुत सारा टाइम दिया होगा एक्स्ट्रा आ जाता है। कभी कभी जब हम डेटा किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, किसी सर्वर से डेटा को डाउनलोड किया जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर आपके पास डेटा एक्स्ट्रा हो गया तो ट्रिम के जरिए एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव किया जाता है, मेरा ये कहना है। आप चाहो तो इसका कैरेक्टर्स को काउंट करिए, प्रेजेंटिंग द लेंथ फंक्शंस। अगर आप देखेंगे तो लेंथ हमने आपको पढ़ाया है फॉर्मूला पिछले टॉपिक्स में, डे 2 में। तो आप देखेंगे कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर हमारे पास 54 डेटा काउंटिंग होगी आई है। क्या गाइज आपको लगता है कि वाकई आपके इसके अंदर 54 अवेलेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है। तो इसको रिमूव करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम क्या ही आ जाएगा, वी आर यूजिंग ट्रिम। देखिए ट्रिम हमने लगाया, सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यानी कि ट्रिम आप कर रहे हैं किस पर्टिकुलर सेल पे, उस सेल को सिलेक्ट करना है। तो हमारा A2 डेटा था, क्योंकि A2 के अंदर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन मेंशन किया गया है। हमने एंटर प्रेस कर दिया और यहां से होल्ड करके मैं कंट्रोल D करता हूं, डन। आपके पास सारा डेटा आ चुका है गाइस, और जो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब ये कैसे चेक करें कि वाकई ये सही है या नहीं है? तो पहली बार जब आपने डेटा काउंटिंग करी लेंथ के जरिए, तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल था वो था 54। अब मैं अगर यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज करता हूं तो गाइस ऑब्वियसली इसकी लेंथ कम हो चुकी होगी। एंड आप देखेंगे 25 आपके पास आया, दैट मीन्स वी हैव 29 एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल। यहाँ पे 29 एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल थे पहली वैल्यूज के अंदर। तो कुल मिला के 4 फंक्शंस हैं, एक बार और डीपी में समझेंगे। रिपीट, फाइंड, सर्च एंड ट्रिम। रिपीट का क्या काम है, बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव किया जाता है। अगर किसी भी डेटा के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस आ गया
तो ट्रिम की मदद से उसको रिमूव किया जाता है। रिपीट का ये कहना है कि किसी भी डेटा को कितनी बार आप रिपीट करना चाहेंगे उसको इन्वर्ट कॉमा के अंदर मेंशन करना है, ये मीनिंग है। फाइंड एंड सर्च एक ही सिक्के के दो पहलू है। फाइंड और सर्च किसी भी डेटा की डेटाबेस से किसी की कैरेक्टर्स की कोई फाइंड आउट जो आप डेटा करना चाहते हैं उसकी पोजीशनिंग बताएगा कि वो डेटा उस पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने नंबर पे अवेलेबल है, ये कहना है। बट फाइंड इज द पार्ट ऑफ केस सेंसिटिव। अगर डेटा केस सेंसिटिव का हुआ तो फाइंड ज्यादा यूज किया जाता है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में। एंड सर्च अगर आपको दोनों चीजें ढूंढनी हो तो यू कैन गो विथ सर्च वाला पार्ट। तो कहीं ना कहीं 4 फॉर्मूले हैं गाइस। दिस इज आवर डे 4। यकीन मानिए एक्सेल की सीरीज मैंने स्टार्ट की है बाय डिफॉल्ट 1 by 1 टॉपिक के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए।